ऑलराइट, तो पहला क्वेश्चन था गिव द आईयूपीएक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो आईयूपीएक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, शुभी तुमने टेस्ट दे दिया? सर नॉट येट। तो तुम अभी मीटिंग छोड़ दो, तुम पहले टेस्ट दो आकर इंस्टीट्यूट पे, ठीक है, और फिर बाद में ये वीडियो देखना। सर एक्चुअली मेरा एग्जाम था और परसों भी मेरा एग्जाम है, तो इसलिए प्रिपेयर भी नहीं कर पाई मैं उसके लिए। अच्छा, तो चलो ठीक है, तुम सर टर्म 1 के। ठीक है, तो एक काम करो, ओके चलो सर। नोट करो इसको, और ओके सर। देखें सर एक और CH2 आएगा। एक CH3 और आएगा सर CH2। अच्छा हाँ, CH2 एक और। ये हमारा कंपाउंड है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम काउंट करें तो इसके पास कितनी चेन है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन का है और ये भी 6 कार्बन का है। तो 6 और 6 कार्बन के जो कंपाउंड है, कोई बात नहीं, सीधे तुम सोल्यूशन देखो एक बार। अभी अब इसके अंदर अगर मैं बोलूँ, इस चेन के अंदर एक लोकेंट एक्स्ट्रा है जो कि अल्काइल बेंजीन के चेन में नहीं है। तो नेम होने वाला है इसका 1 2 3 4 5 6। तो 1 पे मिथाइल एंड 1 पे फिनाइल, तो 1 मिथाइल 1 पे बेंजीन का जो प्रीफिक्स होता है इट इज कॉल्ड फिनाइल। बेंजीन का जो प्रीफिक्स होता है उसे बोलते हैं फिनाइल। इट इज गोइंग टू बी 1 मिथाइल 1 फिनाइल हेक्सेन। यस, इज दिस अगर क्लियर? हम बेंजीन को मेन चेन लें, बेंजीन को मेन चेन ले लेते, पर अगर यहाँ पे हमें एक लोकेंट दिख रहा है, लोकेंट की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो इस वजह से मतलब थोड़ी तो प्रायोरिटी होती है। तो मेन चेन अगर दोनों 6 कार्बन की है तो लोकेंट वाली चेन मेन होगी। ओके सर। ठीक है सर एक बार दोबारा बता दो रीजन कि हमने लोकेंट की चेन को मेन चेन क्यों लिया? क्योंकि दोनों 6 कार्बन की थी, बेंजीन और ये मेन, ये वाली, तो इन दोनों में से एक में लोकेंट है और एक में लोकेंट है ही नहीं, तो इसीलिए हमने लोकेंट वाली को मेन लिया विद गिविंग स्मॉलेस्ट नंबर टू द लोकेंट। तो सर 1 फिर पे तो हम ऐसे भी, सर फिर हम इसको 7 की चेन तो बना सकते हैं। 7 की गिवन तो 6 की है ना। अच्छा हाँ, 7 की चेन बना सकते हो तुम ऐसे। सर 7 की चेन बन जाएगी, सेकंड पे फिनाइल आ जाएगा। यस सॉरी, वो बेटर रहेगा। लॉन्गेस्ट चेन ही 7 की हो जाएगी। तो ये 1 इसे 2 3 4 5 6 7, तो दिस विल बिकम 2 फिनाइल हेप्टेन। वेरी गुड गुलशान, ये सही है। लिखा गया है तुमने, ये लिखा था या मेन चेन उसको ले लिया? नहीं सर, मैंने तो बेंजीन को मेन चेन लिख दिया था। तो मुझे तो समझ ही नहीं आया बेंजीन को मेन चेन मैंने सोचा था, बट फिर अच्छा, हेलो हाँ प्रियंका बोलो। 11th की जो 4 to 5 TMWF, हाँ 4 to 5। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर हाँ बोलो। सर बाय चांस दोनों में 6-6 होती है और लोकेंट होता ही नहीं जैसे ऊपर है, तो तुम साइक्लिक बेंजीन को मेन से ले लेते तो एक हैं। बार उसकी नेमिंग बता देना। अच्छा बता देता हूँ, ठीक है, पहले इसको देखते हैं। इसके अंदर वी कैन से लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट से जाएंगे, ठीक है। अब काउंट करें चेन, सबसे लॉन्गेस्ट चेन। देखो अगर मैं इधर से जाऊं 1 2 3 4 5, या मैं इधर से जाऊं 1 2 3, अच्छा ये लॉन्गेस्ट होगी 3 4 5 6। तो लॉन्गेस्ट चेन 6 की है और वो नीचे से आ रही है, तो हम नीचे से लेंगे और दिस विल बिकम आवर 2 पे मिथाइल 3 पे मिथाइल, तो 2,3 डाई मिथाइल हेक्सेन। ये किसी का सही हुआ? ये तो इजी था फिर भी। ठीक है। अच्छा तुम्हारा क्वेश्चन ये था प्रतिका कि अगर हमारी 2 चेन है और
एक सपोज साइक्लिक हो गई या बेंजीन हो गई और दोनों में बराबर कार्बन है, राइट? 1 2 3 यस सर 4 यस 5 6। तो इसके अंदर यू विल कॉल इट 1। अच्छा, तो 1 1 2 3 4 5 6। तो तुम इसको ये कर सकते हो 1 हेक्साइल साइक्लोहेक्सेन, अगर ये साइक्लोहेक्सेन है तो। सर ठीक है? अगर बेंजीन है तो अगर ये बेंजीन है तो यू विल कॉल इट 1 हेक्साइल बेंजीन if it is benzene। ठीक है? ये सर ये हेनाइल और बेंजाइल कैसे है मतलब हेक्साइल और बेंजीन कैसे आया, ये कह रहे हो? मिथ, एक कार्बन की जो चेन होती है ये मिथाइल। हेक्साइल कैसे आया मतलब तुम्हारी वॉइस थोड़ी सी क्रैक कर रही है, फिर से बोलो। आवाज आ रही है क्या? मेरी वॉइस क्रैक हो रही है क्या? नो सर। नो सर हाँ प्रीतिका बोलो। सर फिर वो 1 है सर, वो जो हमने साइक्लोहेक्सेन लिखा हुआ है सर, वो उसके अंदर वो नहीं आना चाहिए, हेक्सीन नहीं होना चाहिए वो। नहीं, अब तो मैंने इसको वो चेंज कर दिया, बेंजीन का, मैं साइक्लोहेक्सेन का पहले बता रहा था, अब ये बेंजीन बना दिया मैंने इसे। तो दिस इज 1 हेक्साइल बेंजीन। अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होते तो ये साइक्लोहेक्सेन होता, सर इसमें तो हम प्रायोरिटी फिर उसको देंगे ना एरोमेटिक एरोमेटिक को, इसीलिए प्रायोरिटी उसे दी है, तो वो सफिक्स में रहेगा ना, पीछे रहेगा, मतलब वर्ड रूट में। और उससे फिर एल्काइल ग्रुप बना देंगे बाकी की चेन को। हाँ ठीक है, क्लियर है? ओके सर अच्छा, वो कह रहे गिव द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर 5 सेक ब्यूटाइल 4 आइसोप्रोपाइल डेकीन। ठीक है, ये टफ था, अगर तुम्हें ग्रुप्स याद हो तभी हम कर सकते हैं एक ऐसा क्वेश्चन। इसके अंदर हमें डेकेन बनाना है, डेकेन माने तो 10 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर स्टैंडर्ड फार्मूला का मेरे को मतलब समझ नहीं आया। स्टैंडर्ड फॉर्मूला मतलब ओपन फॉर्म, जैसे हम H बनाते हैं। ओके सर। 10 का, ठीक है। और इसमें बोला जा रहा है 5 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, 1 2 नंबर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल होता है ये ग्रुप। और बोला जा रहा है 4 पे आइसोप्रोपाइल, 4 पे आइसोप्रोपाइल माने ये ग्रुप। ठीक है, तो हम इसको पूरा करेंगे, अगर तुम्हारा बनेगा CH3 CH2 CH3 यहाँ पे CH3 CH3 एंड H कंप्लीट करेंगे, CH3 CH2। दिस विल बी द स्ट्रक्चर। ये समझ आया सबको कैसे किया है? क्योंकि ये ग्रुप सब तुम्हें याद करने थे, और आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप्स, और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। क्लियर और रिपीट? क्लियर, सर क्लियर। ठीक है। छवि, तुमने ये टेस्ट दिया या नहीं दिया अभी तक? नेक्स्ट। सो प्लीज एक बारी लास्ट स्लाइड शो कर दो। Yes, Chavi, have you given the test? It's okay if you haven't given the test, but मुझे बता दो कि कब तक, या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो छवि मुझे प्लीज मैसेज करो, ऑर्गेनिक में, हाइड्रोकार्बन में। All right. Obtain isobutane from N-butane. Isobutane from N-butane. सर फोर्थ क्वेश्चन स्किप हो गया। Fourth question. Okay, यस give the structure of हेक्सेन बनाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सफिक्स हेक्सेन। हेक्सेन बन गया, हो रहा है 4 पे टर्शियरी ब्यूटाइल, 1 2 3 4 नंबर दे दे, तो 1 2 3 4 5 6
4 पे वी हैव टर्जीब्यूटाइल एंड 4 पे वी हैव 4 इथाइल। 4 पे इथाइल भी है हमारे पास, यहाँ पर इथाइल बना लेते हैं 1 2 2,2,5 टेट्रामिथाइल। तो 2 पे 2 पे 5 पे एंड अगेन 5 पे वी हैव टेट्रामिथाइल CH3 CH3 CH3। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होने वाला है ऑफ एल्केन। ठीक है, तो बाकी एच कंप्लीट करने हो जाएगा, यस और नो? यस यस सर। अच्छा, ऑब्टेन आइसोब्यूटेन फ्रॉम एन ब्यूटेन। आइसोब्यूटेन फ्रॉम एन ब्यूटेन क्या यूज किया इसके अंदर तुमने? आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन। CH2 CH2 CH3, इसमें हमने डाला AlCl3। और हीट भी होता है, टेम्परेचर भी होता है कुछ? HCl। CH3 CH3। आइसोमर बनाने के लिए आइसोमराइजेशन रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे एल्केन में, और हमारा आइसोब्यूटेन बना फ्रॉम एन ब्यूटेन। यहाँ पे तुम लिख सर दोगे हीट नहीं होता, HCl होता है। HCl। यस ठीक है, तो आइसोमराइजेशन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन N-hexane 773 10 to 20 atm at 1 atm temperature is aromatization। यहाँ पे तुम बेंजीन बना दो, राइट? क्लियर है ये? यस नेक्स्ट, out of 2-methyl pentane and 2,3-dimethyl pentane which has higher boiling point than Y। तो यहाँ पे पहले ही पता चल रहा है कि यहाँ पे 2 1 मिथाइल एक्स्ट्रा है, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका वॉन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा होंगे। तो इसका आंसर होगा ग्रेटर द मॉलिक्यूलर वेट, ग्रेटर इज द वॉन डर वाल्स फोर्स। 2,3 दोनों पेंटेन है ना, वॉन डर वाल्स फोर्स एंड ग्रेटर इज द बॉइलिंग पॉइंट। तो आंसर विल बी 2,3-dimethyl pentane। नेक्स्ट, give the structure of alkyl halide which when reacted with sodium metal gives, in the presence of ether, gives this। तो हमें चाहिए ये CH3 CH3 CH CH CH3 CH3। हमने किस रिएक्शन में सोडियम, किस एल्काइल हाइड में सोडियम और ड्राई ईथर डाला टू मेक दिस? इसको देखने के लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सी सिमेट्री यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एल्काइल हाइड होगा जो कि डबल हो गया होगा। एल्काइल हाइड वुड बी CH3 CH3 CHCl in the presence of dry ether giving us this and this। NaCl will go out। Woods reaction की इक्वेशन। ये समझ आया? yes or no everyone? यस यस ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो। सक्षम, इज दिस क्लियर? और तनिष्का? यस सर। यस सर। ठीक है, मयंक? यस सर। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, और हमने यूज किया Na ड्राई ईथर। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस हो गया, ठीक है, पर कर सकते हैं फिर भी इसको अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 एल्काइल हैलाइड है यहाँ पे, मतलब 2 हैलोजन है, और जब वो हैलोजन्स के अंदर वुड्स रिएक्शन होगी तो जो एक NaCl यहाँ से निकलेगा, एक NaBr यहाँ से निकलेगा ड्राई ईथर के साथ, और इन दोनों में बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बॉन्ड एक्चुअल में
आपस में ही बन जाएगा। पर ये आउट ऑफ कोर्स है क्योंकि दिस इज अ बाइसाइक्लिक कंपाउंड। इसका नेमिंग हमारे कोर्स में नहीं है, ये तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे क्योंकि इनके तो 2 साइकिल्स बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसका मार्क्स मिल जाना चाहिए तुम्हें। नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस और नो? यस Yes. सर। Yes, sir. CH3Cl। एक्चुअली ये रिएक्शन भी कोर्स में नहीं है, बट ये रिएक्शन कहलाती है वुड्स-फिटिक रिएक्शन। ये 12th में आती है, तो ये वाला क्वेश्चन भी तुम स्किप कर सकते हो। इसमें भी NaCl इधर से निकलेगा, एक NaCl इधर से निकलेगा और ये आपस में जुड़ते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें यील्ड होगी। जैसे 2 अलग अलग अल्काइल हैलाइड लिए जा रहे हैं, पर इसमें बनेगा टोलुइन, टोलुइन। इन दोनों क्वेश्चन के मार्क्स तुम्हें मिल जाएंगे। दिस वाज नॉट इन कोर्स। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? सर No. जैसे हम 2 अलग अलग वो लेते हैं, ग्रुप्स लेते हैं, तो उसमें ये चांसेस होते हैं कि वो खुद से भी रिएक्ट कर जाते हैं। हाँ, तो इसलिए इसमें मैंने वो बोला लिखने हैं, कम होगी। वो प्रोडक्ट्स लिखने हैं सर, जैसे इथेन हो गया या फिर बेंजीन, अपना बेंजीन के साथ। इसमें एक्चुअली नहीं है, वुड्स फिटिक रिएक्शन है, 12th में आती है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि इसको अभी तुम इन दोनों पार्ट को छोड़ दो। ठीक है, ये क्वेश्चन ये आएगी 12th में, तब देखेंगे इसको। ठीक है। ठीक है सर। स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स फॉर्म। इसको तुम खुद एक्सप्लेन कर पाओगे ड्रॉ करने के बाद स्ट्रक्चर्स को, कि स्टैगर्ड में देयर इज लेस as alkyl groups are far away, as alkyl groups are far away, in most far away position, in the farthest position भी बोल सकते हैं ना, in the farthest position, so repulsions are less and toroidal strain is also less, least, and so toroidal strain is also less. That is why staggered is most stable form and eclipse में because they are nearest form में सबसे ज्यादा repulsion होगी, that is why. Clear है ये क्वेश्चन आंसर? yes or no? Yes. ठीक है, सर स्टैगर्ड में टोरोशनल सबसे मैक्सिमम होता है, toroidal strain सबसे कम होता है, एंगल, staggered टोरोशनल एंगल। एंगल ज्यादा होगा सबसे। ठीक है, Na is highly reactive, जो कि वुड्स में यूज होता है, and it reacts with traces of moisture, as well as air. So woods is carried out in bright. ये woods में Na यूज होता है, तो वो woods reaction में सोडियम हमारा एयर या वाटर से रिएक्ट ना कर जाए, तो इसलिए हम ड्राई ईथर के अंदर ये रिएक्शन कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। yes or no everyone? Yes. Next, give the IUPAC name of this compound. So IUPAC name of this compound is double bond, triple bond. ठीक है, तो एल्कीन और एल्काइन में प्रायोरिटी होती है डबल बॉन्ड की ज्यादा, बट तब जब वो दोनों सेम पोजीशन पे होते हैं। जब वो अलग अलग पोजीशन पे हैं तो मल्टीपल बॉन्ड को सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो पोजीशनिंग राइट साइड से होगी और इसका नाम होने वाला है 3 पे इथाइल हेक्स 5 इन 1 आइन लिखो या फिर सिर्फ आइन लिखो और ई हटेगा। ठीक है, क्लियर है सबको? यस और नो? एक बार रिपीट कर दो ये। देखो 3 पे नंबरिंग हम राइट साइड से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड यहाँ से पास है। ये बात क्लियर है मैम? Yes, sir.
अब 2 कार्बन का ग्रुप 3 पे, तो इथाइल है 2 कार्बन का ग्रुप, 3 इथाइल, हेक्स 4 पे इन और 1 पे आइन। आइन को वोवल के साउंड की तरह माना जाता है और इसमें आगे वाला ई हटा दिया जाता है, दैट इज व्हाई दिस नेम कम्स है। क्लियर है? Yes, sir. सर इसमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी? डबल बॉन्ड को तब प्रायोरिटी मिलती है जब वो दोनों सेम पोजीशन पे होते हैं। अगर सेम पोजीशन पे नहीं है तो जिस साइड से मल्टीपल बॉन्ड पास है वहां पे प्रायोरिटी। ओके सर। अच्छा, गिव द हाईएस्ट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे याद रखना है इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड है तो sp2। इस कार्बन की क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन? sp sp, क्योंकि मैंने बताया था 2 डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड, उसमें sp और इसके अंदर sp2। ठीक है, और नेम द इफेक्ट व्हिच डिसाइड्स द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स में तुम बोल सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल दिस, तो अगर हम बात करें ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, बीटा का CH बॉन्ड डीलोकलाइज हो जाता है इन इफेक्ट नोन एज, डज एनीवन रिमेंबर? सर हाइपर कॉन्जुगेशन। हाँ, बीटा CH बॉन्ड लीड्स टू हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में C और H जितने होते हैं उतने स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो हमने किया था, तो आंसर वुड बी हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, और एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है उसमें आपने जो नेमिंग किया है उसमें 4 ई नहीं होना चाहिए। हाँ 4 क्योंकि वो छोटा नंबर दे रहा है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, HCl in presence of peroxide, which rule? Marconi. मार्कोनिकॉफ, क्योंकि वो HBr होता तो लग जाता, HCl है और पेरोक्साइड लिखा है तो कंडीशन मार्कोनिकॉफ की फॉलो नहीं होती। CH3 CH Cl CH3, तो हमारा 2 क्लोरो प्रोपेन ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट। Which gas is produced during addition of HBr in the presence of peroxide? Which gas is produced during addition of अच्छा ठीक है, ये मैकेनिज्म का क्वेश्चन है, इसका आंसर CO2 है। ठीक है, और कैसे है वो मैकेनिज्म पे आएगा, तो अभी मैंने मैकेनिज्म कराया नहीं है मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ, तो हमें ये क्वेश्चन में मार्क्स में दे दूंगा तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट। नेम दी reagent required to convert this। ये किसके साथ होता है ट्रांस वाला, लेनलार्ज या फिर NaNH2? NaNH2। NaNH2 लिक्विड अमोनिया, और अगर हम लेनलार्ज यूज करते तो हमारा सिस बनता। नेक्स्ट, एल्कीन अरेंज द ऑर्डर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अच्छा, तो हम इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएंगे, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। बीटा इसमें कितना होगा, एक ही है, और इसका एक बीटा। अच्छा, इसमें एक ही अल्फा अल्फा, इसमें एक अल्फा अल्फा, एक बीटा, तो इसके अंदर 2 बीटा है, 2 बीटा CH बॉन्ड्स, यानी 6 बीटा CH बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, और 6 बीटा CH बॉन्ड यानी 6 हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर्स, और 6 हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर्स मतलब शेयरिंग इज केयरिंग, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो इफ दिस इज कंपाउंड A, दिस इज कंपाउंड B, दिस इज कंपाउंड C, तो C नहीं B सबसे ज्यादा स्टेबल है, then C and least one will be A due to hyperconjugation। yes, समझ आया ये, yes or no? सर ये तो ऑर्गेनिक का दूसरे वाले चैप्टर का पार्ट नहीं है, तो मतलब इसमें आएगा हाइड्रोकार्बन में?
देखो अब ये दो चैप्टर एक दूसरे से अलग होते नहीं है, मतलब कितना भी कोशिश करें क्वेश्चन दे सकती है टीचर पीछे वाले से, क्योंकि इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन वो तुम्हें बेसिक कंसेप्ट करा दिए गए थे ताकि तुम हाइड्रोकार्बन में उसे यूज करो। ओके सर। ठीक है, कंप्लीट द रिएक्शंस। जिंक और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में ऐसी कोई रिएक्शन थी बुक में? नो सर मैंने तो इसके अंदर आपसे वही कर दिया, ओजोनोलाइसिस। अच्छा ओजोनलाइसिस है, सॉरी O3 है ओजोनोलाइसिस। सर, पर उसमें एसिटिक एसिड थोड़ी होता हाँ एसिटिक एसिड डलता है मतलब डल सकता है, वो सेकेंड प्रोडक्ट जिंक के बाद यूज किया जाता है, तो ये ओजोनोलाइसिस है। है, ओजोन तो ये आ में सकता है। हाँ ओजोन जो है वो हिंट था हमारा ना, अब ओजोन आ रहा है तो ओजोनाइट बनेगा, ये बस याद रखना है। बाकी चीजें कुछ भी कंफ्यूज करने के लिए भी दी जा सकती है। और CH3 ओजोनाइट बनाते हुए तो हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। एक ये हो गया HCHO, एक ये हो गया HCHO, तो 2 मोल्स हो गए HCHO, और एक यहाँ पे मोल हुआ CHO और C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये वाला पार्ट CHO CH3 C, अच्छा C डबल बॉन्ड O, और 2 मोल्स हमारे मिथेनॉल। ये समझ आया हाँ या ना? यस। अगर तुम्हें इसका आईयूपैक नेम लिखना भी हो तो हम वो यूज करेंगे, एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है कीटोन से, तो 2 ऑक्सो प्रोपेनल, ये भी हम ऑर्गेनिक की हेल्प से कर सकते थे। नेक्स्ट, इसमें मार्कोनिकॉव या एंटी मार्कोनिकॉव? मार्कोनी। मार्कोनिकॉव, तो H इधर और Br इधर। ओजोनोलाइसिस, इसका प्रोडक्ट अगर मैं डायरेक्ट देखना चाहूँ तो साइक्लोहेक्सेनॉन एंड प्रोपेनॉन। यस समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? इफ यू थिंक इट्स गोइंग टू फास्ट या फिर तुम अभी ऑर्गेनिक में पीछे छूट गए हो, आई कैन अरेंज एन एक्स्ट्रा क्लास फॉर यू, यू हैव टू टेल मी। समझ आ रहा है। आ रहा है? सर जब भी वो ऑर्गेनिक की एक्स्ट्रा क्लास बता देना मुझे। ठीक है, और मुझे छवि? बता देना। ठीक सर है, मुझे भी। ठीक है, सीरत मैं कर ही रहा हूँ अरेंज तुम्हारी तो अलग से। और तनिष्का, छवि, व्हाट इज योर स्टेटस? मयंक, सब बता देना। मतलब सबको करना ही है लग रहा है, हाइड्रोकार्बन से डर लग रहा है। यस चल सर। ठीक है, मैं हाइड्रोकार्बन को चलते रहेंगे साथ साथ, हम चाहे थर्मो चलाएं या इक्वी। तो डेली क्लासेस कर पाएंगे अगर मैं डेली कराऊं? तो टाइमिंग 4 to 5 मैं दोनों बैचेस में स्प्लिट कर यस दूं तो। सर। यस सर। यस सर। सर नो। शुभ भी तुम्हारा रह जाएगा है ना? यस सर। शुभ थोड़ी सी मेहनत करोगे तुम, जैसे क्लास की वीडियो लेके क्लास का करके मेरे से अलग से ले लोगे डाउट, मतलब एक क्लासेस जो ओके सर, ओके सर। थोड़े टाइम के लिए अगर मैं ओके सर। कराऊं। अच्छा, ऑल्टरनेटिव डेज की मैं वीडियो लूंगी। ऑल्टरनेट तो तू करेगी, हाँ ऑल्टरनेट में उनकी वीडियो से कवर करके मेरे को ओके नोट्स सर। चेक करा के और डाउट्स ले लियो, सो दैट ओके साथ साथ चल सके हम। ओके। सर अच्छा एक नील, पहले वाला पेज दिखा दो। वैसे ये पेपर की डिफिकल्टी लेवल बहुत ऊपर था, इतनी डिफिकल्ट नहीं आने चाहिए पेपर में। वंश इतना डिफिकल्ट तो नहीं था ना पेपर आज का? नहीं सर। हाँ, तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, ये ज्यादा डिफिकल्ट पेपर है। ठीक है, नेम द एल्कीन व्हिच यील्ड अ मिक्सचर ऑफ साइक्लोपेंटेनॉन एंड प्रोपेनॉल ऑन द ट्रीटमेंट विद ओजोन। मैंने इसका तरीका बताया था, साइक्लोपेंटेनॉन बनाओ डबल बॉन्ड हो और प्रोपेनॉल बनाओ
CHO और CH2 CH3 और इसके ऊपर हाथ रखकर जो एल्कीन बनती है वो बना दो। मतलब अगर हम ओजोनोलाइसिस करेंगे तो ये रिएक्शन ये बनेगी O3 Zn और OH माइनस के साथ। ठीक है, क्लियर है ये सुनो। सर Yes. इसका नेमिंग बता दो कंपाउंड। इस कंपाउंड की नेमिंग एल्कीन वाला नंबर 1 हो जाएगा, 2 3 4, तो दिस विल बिकम 1 साइक्लोपेंटाइल, 1 साइक्लोपेंटाइल, ब्यूट। अच्छा ये एक सेकेंड, ये तो हो गया हमारा ये कार्बन तो इसका है ही, ये कार्बन है इसका। ठीक है, और फिर ये ग्रुप्स। ठीक है, तो हम देखा जाए तो ये कार्बन को हम नहीं छोड़ सकते, ये 1 2 3 4 5 कहलाता है। ठीक है, और 1 पे ये ग्रुप जो है इसको हम बोलेंगे कार्बन कितने हैं इसके 1 2 3, फिर होता है प्रॉप, 1 पे इन और आइल, तो दिस बिकम्स, वैसे ये कोर्स में नहीं है, 1 प्रोपीनाइल साइक्लोपेंटीन। सर अब हमने साइक्लोपेंटेन को मेन चेन क्यों लिया? क्योंकि हम उस कार्बन को तो छोड़ नहीं सकते हैं, ये वाला जो कार्बन है इसको तो हम फिर भी छोड़ सकते हैं सब प्रीफिक्स में, पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसको मेन चेन ले लें और ये कार्बन छूट जाए। ओके सर। तो और ये क्या है, ये अल्काइल ग्रुप है पर इसमें 1 पे इन भी है, तो इसीलिए इसको प्रोपीनाइल बोला जाता है। अगर ये आइन होता या सपोज ऐसा होता तो आइनाइल हो जाता। ओके सर। अच्छा, नेक्स्ट होता हमारा an alkene on HBr generates 2 types of product, predict the final product। ये मैकेनिज्म का क्वेश्चन है, इसके मार्क्स में तुम्हें दे दूंगा। ये मैकेनिज्म एंटी मार्कोनिकॉफ के मैकेनिज्म का क्वेश्चन है, ये इसके मार्क्स में तुम्हें दे दूंगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिस ब्यूटोइन इज लोअर देन ट्रांस ब्यूटोइन। सिस जो होता है, सिस ब्यूटोइन, इट इज नॉन सिमेट्रिक या फिर हम बोले लेस सिमेट्रिक, तो इसकी पैकिंग बैड बेकार होती है। लेस सिमेट्री तो लेस पैकिंग एफिशिएंसी, और लेस पैकिंग एफिशिएंसी तो लेस मेल्टिंग पॉइंट दैन ट्रांस, ट्रांस की सिमेट्री ज्यादा है। ठीक है, हॉट की MnO4, अच्छा ठीक है, सर हाँ बोलो। सर पैकिंग एफिशिएंसी मतलब वंडर वॉल फोर्सेस। कितना जल्दी वो पैक हो सकता है, कितना अच्छा वो टाइटली वो पैक हो सकता है। मतलब जैसे मैंने बताया स्टिक्स हैं, अगर हमारे पास सिमेट्रिक स्टिक्स हैं तो ज़्यादा कम एरिया में ज़्यादा पैक हो जाएंगी, तो वंडरवॉल फोर्सेस उसी हिसाब से बढ़ जाती है, ये बोल सकते हो। ओके सर। नेक्स्ट, you remember cold dilute के MnO4 is Bayer's reagent और इसके साथ विसिनल बनते हैं, तो सेकेंड वाले पार्ट में विसिनल बनना चाहिए। CH3OH CH3 CHOH CH3, और हॉट के MnO4 के साथ we cannot predict, it's like वो जो एसिडिफाइड के MnO4 था ना तुम्हारा, वही वाली रिएक्शन है। अच्छा, एसिडिफाइड होना चाहिए था वैसे क्वेश्चन में, और एसिडिफाइड के MnO4 के साथ तुम्हें पता है यहाँ पे प्रोपेनॉन बनेगा एक साइड पे, और एक साइड पे इसमें एसिड बनेगा CH3। ये वाला पर क्वेश्चन में था, ये वाला तुम्हारी NCERT में था या नहीं?
या जो मैंने कराया था? नहीं है सर। तो इसको तुम छोड़ सकते हो क्योंकि एनसीईआरटी वाली रिएक्शन ही आने वाली है, ठीक है। और इसमें प्रोडक्ट ही होने वाला है, एक कीटोन और एक एसिड, 2 कार्बन का एसिड और 3 का प्रोपेनॉन। बट ये वाली रिएक्शन हमने करके है बेयर्स रिएजेंट वाली, कोल्ड एंड डाइल्यूट में विसिनल अल्कोहल देता है, तो उसका पैटर्न हमें पता है, तो वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसमें पेरोक्साइड सर डालेंगे या H2O ना भी लिखा हो तो भी OH ही लगेगा? अगर क्या ना सर लिखा हो? जैसे उसमें H2O भी तो ऐड होता है, इसमें है नहीं तो भी OH ही लगेगा? हाँ, वो H2O मीडियम में होता ही है मोस्टली, क्योंकि KMnO4 एक्वस मीडियम में होता है। ओके। CH3 CH3 OH, अच्छा सॉरी, इसमें एंटी मार्कोनी कॉर्ब लगाना है, तो H जाएगा इसके पास और Br जाएगा इसके पास, CH3 लाइक दिस। ये क्लियर है? यस और नो? यस। अच्छा, ये तो हमारे कोर्स में नहीं है, नहीं, ठीक है। और ये हमारा ओजोनोलाइसिस है, क्योंकि ओ तो 2 मोल्स इसके बनेंगे, इसका प्रोडक्ट O3 और Zn होगा, तुम इसका ओजोनोलाइसिस करके देख सकते हो। और ये हमारा है डिहाइड्रेशन, कंसंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन, ठीक है। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड टू एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड टू एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। ये थोड़ी सी कन्वर्जन दिमाग लगाने की थी, कन्वर्जन मैंने अभी कराई नहीं है, इसका मैं मार्क्स एक्स्ट्रा दे दूंगा तुम्हें, ये कन्वर्जन मैंने बोला नहीं था कि आएंगे। और वैसे इसकी कन्वर्जन कुछ इस तरीके से होती है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एंड फिर अगर मुझे 1 पे लाना है तो HBr और पेरोक्साइड डालूंगा, आई गेट एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। देखो, इस टेस्ट का मतलब, इस टेस्ट का जो पर्पस था वो ये नहीं था कि हमें ये अच्छे मार्क्स आने चाहिए इसमें, इस टेस्ट का पर्पस ये था कि तुम थोड़ा सा देख लो कि हाइड्रोकार्बन्स के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट चैप्टर। तो ये टेस्ट का पर्पस ये था कि तुम थोड़ा जाग जाओ, कि अभी तक जितनी लाइफ सिंपल लग रही थी अब उतनी सिंपल रह नहीं जाएगी हाइड्रोकार्बन्स के साथ, एंड दिस इज गोइंग टू कम इन चैप्टर, ये चैप्टर अच्छे वेटेज का आने वाला है पेपर में, ठीक है। तो ये टेस्ट को तुम घर पे सॉल्व करके इसके सारे टॉपिक्स को बुक से, मॉड्यूल से या नोट से रिवाइज कर लो, ठीक है। नेक्स्ट संडे में दोबारा हाइड्रोकार्बन का टेस्ट लूंगा तुम्हारा, ठीक है। और मेरे ख्याल से हम 25 to 31 ब्रेक पे जाएंगे, ठीक है। 25 to 31 6 दिन होंगे तुम्हारे पास, उसके बीच में हाइड्रोकार्बन जितना मैं करा दूंगा वो सारा अच्छे से रिवाइज कर लेना, बस क्लासेस तुम्हारी ऑफ रहेंगी, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, अच्छे से रिवाइज करके ऐप पे अपलोड हो जाएगा नेक्स्ट क्लास तक। अगर किसी ने एक बार Yes, sir. किया है तो ये 2 बार करना, जैसे अभी मेरे साथ तो ऑब्वियसली तुमने लिखा होगा, वो सोल्यूशन नहीं, अब एक बार दोबारा बैठना है, ठीक है। एक बार समझ के सारी रिएक्शन दोबारा टेस्ट पे बैठना है, और जब टेस्ट पे बैठोगे तो खुद सोच के जैसे तुमने समझा है हर एक क्वेश्चन को, इस तरीके से करके अपलोड करना है टेस्ट, ठीक है। शुभ ही कोशिश करना प्लीज कि तुम अपलोड कर पाओ, ठीक है। और मुझे पता है तुम्हारा टेस्ट चल रहा है स्कूल में, तो परसों तक कर देना इसको ट्राई, ठीक है। पर इसे कर लो। सर मैं भी परसों तक कर दूं, मेरे भी हाँ एग्जाम वंश, कोई बात नहीं, परसों तक कर लो, पर परसों तक ये टेस्ट एक बार दोबारा सॉल्व करना है, एक बार समझ के, और जो जो क्वेश्चन मैंने काटे हैं उनको छोड़कर, ठीक है। ओके।
सर नेक्स्ट टॉपिक सब आप अगली क्लास में शुरू कराओगे? हाँ, नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा। एल्केन और एल्कीन को अच्छे से रिवाइज कर ले, और मैं भी अरेंज करता हूँ जिसकी एक्स्ट्रा क्लास मुझे अरेंज करनी है, ठीक है? ओके सर। सर हाँ बोलो। सर ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन किया है इसमें हम दूसरे तरीके से नहीं कर सकते, जैसे पहले Br को हटा दें और फिर उसको दोबारा हेलोजिनेशन के थ्रू डाल दें? Br को कैसे हटाओगे? सर Zn प्लस HCl के उससे 2 विसिनल वाले हटते हैं ना। सर विसिनल क्यों सर? Zn और HCl वाला जो हमने किया था एल्केन्स में, अच्छा ठीक है, तो एल्केन बनेगा उससे, इथेन। तो सर उसके बाद हेलोजिनेशन कर दें, Br2 डाल दें? ठीक है, कर सकते हो, बट ये वाला मेथड जो ज्यादा प्रेफर होता है, क्योंकि हेलोजिनेशन जो होता है वो 2 कार्बन पे आ सकता है, ए बी, तो उसमें 1 ब्रोमो ही बनेगा और फिर 2 ब्रोमो ही बनेगा, उसकी यील्ड कम होती है। वैसे दैट इज आल्सो नॉट रॉन्ग, पर हाफ मार्क अगर कोई टीचर काटना चाहे वो काट सकता है उस पर। तो सर यस यस, शुभी यू कैन लीव। पेरोक्साइड के जो उसमें होता है वो हमेशा लास्ट में ही लगता है ना? अच्छा वो उस पर डिपेंड करेगा एंटी एंटी मार्क। मार्कोनी का, हाँ। सर ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जब तक ये अपलोड करेंगे टेस्ट सारे, ठीक है, दोबारा सॉल्व करके।